नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार द्वारा राज्य के गरीबों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो वर्ष 2026 में प्रचलित है। तो दोस्तों, अब हम सभी जानना चाहेंगे बिहार के 10 प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनमें मिलने वाली सहायता राशि का विवरण। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। 25 दिसंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। कुछ राज्यों ने घोषणा की है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि दाल, तेल, नमक और चीनी जैसी चीजें भी सस्ती दरों पर या मुफ्त दी जाएंगी। यह कदम पोषण स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट राज्यों में महिला मुखियाओं के खाते में 1000 से 2000 रुपए की सहायता राशि भेजने की योजना भी इसी समय के आसपास अपडेट की जा रही है। इसके लिए राशन कार्ड का एक्टिव होना और बैंक खाते का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक होना अनिवार्य है। बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए सरकार मदद कर रही है। इसके तहत प्रत्येक चिन्हित गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 2 किस्तें में दी जाती है। पहली किस्त 50,000 रुपए और दूसरी किस्त 1,50,000 की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि गरीब तबके के लोग छोटा व्यवसाय शुरू करके और परिवार को भरण पोषण कर सके। तो दोस्तों, बने रहिए अगली बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के तहत ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि बिहार सरकार देने जा रही है। यह राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका लाभ लेने के लिए छात्रा का बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप देख रहे हैं बड़े न्यूज चैनल। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए, ताकि एक एक योजना और बड़ी डीढ़े नियम की खबर हम सभी लाभार्थी तक पहुंचाते रहे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इंटरमीडिएट। बिहार सरकार इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए बिहार सरकार ने अपने ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं और यह लाभ सभी वर्ग की छात्राओं को मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा जैसे बीटेक, MBBS, BA पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। लड़कियों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर के लिए ब्याज दर मात्र 1% है, जबकि अन्य के लिए 4% होती है। तो दोस्तों, बने रहिए खबरों के साथ। साथ ही अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान यानी कि माफ होता है और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त आरण के तौर पर दिए जाते हैं महिलाओं के लिए, या 1% ब्याज पुरुषों के लिए पर होता है, जिसे 84 किश्तों में चुकाना होता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान मदद के लिए सरकार 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता देती है। यह राशि 20 से 25 वर्ष के युवाओं को अधिकतम 2 साल तक दी जाती है, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए अगले बड़ी खबरों के साथ। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए सरकार 1,100 रुपए प्रति माह की पेंशन देती है। इस योजना के लिए महिला की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और वह बीपीएल परिवार से संबंध रखती हो। आप देख रहे हैं बिहार के बड़े न्यूज चैनल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी योजना की खबर मिस नहीं हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे, इस तरह के बुजुर्गों को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। जब व्यक्ति की आयु 80 वर्ष से अधिक हो जाती है तो यह राशि बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह डीबीटी के माध्यम से बुजुर्गों को बैंक खातों में ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान, बाढ़ या सूखा की स्थिति में बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। यदि पैदावार में 20% तक की कमी आती है तो 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। तो दोस्तों बने रहिए बड़ी खबरों के साथ, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना की जानकारी उनसे भी मिस नहीं हो। दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े न्यूज चैनल। चलिए अब आगे हम लोग जुड़ते हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र की मौसम, पर्यावरण, राजनीति की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी बहन चंदा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अंग्रेजी में अपनी भावनाएं व्यक्त की। तेज प्रताप ने अपनी बहन के समर्थन और प्यार के लिए आभार व्यक्त किया और हमेशा साथ रहने का वादा किया। उन्होंने अपनी बहन को अपना सहारा बताया और उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपने को साकार करने की बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया और कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें भगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जो चुनाव हारते ही विदेश चले जाते हैं। बिहार में माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद जमीन, बालू और शराब माफिया पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले चरण में 20 माफियाओं की करीब 55 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने ईडी को प्रस्ताव भेजा है जिसमें राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम भी शामिल है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी की जाएगी। अधिकारी जिलों में जाकर योजनाओं से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। इस पहल का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक सुधार करेगी। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अपनी आगामी फिल्म में महिमा सिंह के साथ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की महिमा सिंह और पवन सिंह की वायरल तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे दर्शकों में उत्सुकता है। फिल्म का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन शूटिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। महिमा सिंह इस अवसर को अपने करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव मान रही हैं। पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत में उमड़ी भीड़ के कारण भारी जाम लग गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया, जिससे एयरपोर्ट मार्ग बाधित हो गया। यात्रियों को अपने वाहन छोड़कर पैदल ही टर्मिनल तक जाना पड़ा। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक कठिनाई हुई। कई यात्रियों की फ्लाइट छूटने का डर था। बिहार के हर जिले में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी।
खेल मंत्री श्रेयासी सिंह ने माउंट लिट्रा जी स्कूल में लिट्रा एथलान 2.0 के उद्घाटन पर यह घोषणा की। अकादमियों का उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए युवाओं को तैयार करना है। प्रतिभा खोज शुरू हो चुकी है और अकादमियां ओलंपिक खेलों पर केंद्रित होंगी। जगजीवन राम स्टेडियम में वार्षिक खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों ने भाग लिया। बिहार में खाली खेतों से कमाई का नया अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार दलहन, तिलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस पहल से कृषि क्षेत्र में विकास होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकार किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से मैन्युअल वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा। बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम DVS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिससे मैट्रिक, इंटर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। बिहार बोर्ड के इस निर्णय से छात्रों, सरकारी विभागों और निजी संस्थानों को राहत मिलेगी। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में खाद्य तस्करी की सूचना पर प्रशासनिक टीम ने सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस के साथ बनकटवा प्रखंड के अग्रवा और रेगनिया गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई में दोनों गांवों से अवैध रूप से रखा गया 1956 बोरा खाद जब्त किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है और खाद को पैक्स को सौंप दिया गया है। पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में बापू के स्मारक की भूमि अतिक्रमण का शिकार है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण इसे खाली नहीं कराया जा सका है। स्वतंत्रता सेनानी जानकी सहनी द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर दी गई 47 डिसमिल भूमि को अतिक्रमणकारियों ने बेच दी। गांधीवादी नेता चुमन जायसवाल ने 2014 में मामला उठाया था। पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई से भूमि वापस मिलने के आसार हैं। शेखपुरा में ऑपरेटरों के मानदेय में अनियमितता बरतने वाले संवेदक पर डीएम ने कार्रवाई की है। डीएम ने संवेदक पर 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑपरेटरों के मानदेय में कटौती करने की शिकायत मिलने के बाद की गई है, जिससे जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पुनौरा धाम में पूजा की और इसे अयोध्या की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुनौरा धाम को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। बिहार के सिवान जिले के दरौंदा में राशन कार्ड से 14,000 से अधिक अपात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे। ये वे लोग हैं जो मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि वे इसके पात्र नहीं हैं। सरकार अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर रही है और उनके नाम राशन कार्ड से हटा रही है, ताकि पात्र लोगों को लाभ मिल सके। सिवान के दारोंदा प्रखंड में नव वर्ष से राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब राशन लाभुकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। इस बदलाव से प्रखंड के लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ होगा। प्रखंड में 2,953 अंत्योदय और 2,915 PHH कार्डधारी हैं, जिनमें कुल 1,53,051 यूनिट दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रही सद्भावना एक्सप्रेस में बड़ी चोरी हुई। ऐसी कोच में यात्रा कर रहे दंपति का कीमती सामान से भरा बैग अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। रेल थाना सोनपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चोरी हुए पर्स में डायमंड अंगूठियां, ब्रेसलेट, iPhone 16, ईयरपॉड्स प्रो, ATM कार्ड और जरूरी दस्तावेज थे। रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर सारण पुलिस सतर्क है। जिले के पिकनिक स्पॉट, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुड़दंग, तेज रफ्तार और कफ सिरप पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है।
सारण के छपरा में बबलू मिस्टर बिहार बने। उन्होंने मिस्टर बिहार प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ताकत का ताज अपने नाम किया। इस जीत से बबलू और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। यह प्रतियोगिता बिहार में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। रोहतास में कैमूर पहाड़ी पर स्थित दुर्गावती जलाशय पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। इको टूरिज्म के रूप में विकसित इस जगह पर रिवर सफारी, हाउस बोट और जल्द ही हॉट एयर बैलून की सुविधा भी मिलेगी। पर्यटक जंगल, पहाड़ और शेरगढ़ किला देखकर रोमांचित होते हैं। यहाँ डल झील की तर्ज पर हाउस बोट में 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोहतास में ठंड और कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने 26 दिसंबर तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक चलेंगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिशन दक्ष और मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा से संबंधित कक्षाएं जारी रहेंगी। नालंदा साहित्य महोत्सव में श्वेनत्सांग स्मारक परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और नालंदा की ऐतिहासिक विरासत का संगम हुआ। सांसद शशि थरूर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुलपति प्रो सिद्धार्थ सिंह ने श्वेनत्सांग स्मारक परिसर के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत चीन के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात कही। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के विकास मॉडल और नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की। थरूर ने कहा कि बिहार में बदलाव दिख रहा है, सड़कें अच्छी हैं और लोगों को बिजली पानी मिल रहा है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के विकास मॉडल और नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की। थरूर ने कहा कि बिहार में बदलाव दिख रहा है, सड़कें अच्छी हैं और लोगों को बिजली पानी मिल रहा है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से समर्थन की अपील की। थरूर ने पटना में बापू टावर संग्रहालय का भी भ्रमण किया और गांधी जी के जीवन दर्शन को सराहा। अररिया के पलासी में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पलासी थाना में पति सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें दूसरी शादी करने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज में फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 150 ई-केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। जमुई में गरही जलाशय पर बिहार का दूसरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा। जिलाधिकारी नवीन के अनुसार यह पर्यटकों के लिए आकर्षक भोजनालय होगा, जहां जैविक बिहारी व्यंजन मिलेंगे। जलाशय के पास लकड़ी के कॉटेज बनेंगे। क्षत्रिय कुंड ग्राम और लच्छुआड़ आने वाले पर्यटकों के लिए यह विशेष विकास किया जा रहा है। जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ट्री हाउस बनेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और सोलर सिस्टम लगेगा। किसान ड्रोन की मदद से अपनी फसलों पर कीटनाशी और फफूंदनाशी आदि का छिड़काव तेजी और सटीकता से कर सकते हैं। इससे न केवल समय और लागत की बचत होती है, बल्कि उत्पादन और मुनाफा भी बढ़ सकता है। बिहार सरकार कृषि ड्रोन छिड़काव योजना की मदद से किसानों को लाभ देने जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का परचम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लहराए, इसके लिए 1 लाख युवाओं का नेतृत्व खड़ा करना है। यह नेतृत्व तभी खड़ा होगा जब कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में भी पार्टी को नेतृत्व देंगे। कड़ाके की ठंड और संभावित शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी पटना के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा ने व्यापक स्तर पर राहत व्यवस्था शुरू की है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक
ठंड से बचाव के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर न हो। बिहार में ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो 26 दिसंबर तक बिहार में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी लोगों को ठंड और भी सताने वाली है। साथ ही पछुआ हवा के चलने की वजह से कनकनी भी बढ़ी हुई है। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पद संभालने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। पटना में 26 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के मुताबिक क्लास 8वीं तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक क्लास चलेगी। बिहार में ठंड का असर अब और तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए जारी की गई है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा और शीत दिवस कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार सरकार राज्य में उद्योग लगाने और विकास कार्यों को तेज करने के लिए लैंड बैंक, भूमि बैंक बना रही है। इसका मतलब है कि सरकार अपने पास मौजूद खाली और बेकार पड़ी जमीनों को एक जगह दर्ज करेगी ताकि जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर और विकास परियोजनाओं को आसानी से जमीन मिल सके। यह काम 7 निश्चय 3 योजना के तहत किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को पटना पहुंचे। दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नबीन की यह पहली बिहार यात्रा है। पटना एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा चीफ संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित अन्य लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नितिन नबीन ने पटना में आयोजित एक रोड शो में हिस्सा लिया। पटना, सुबोध कुमार नंदन। घरेलू पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर बिहार ने एक बार फिर अपनी महत्वपूर्ण मौजूदगी दर्ज कराई है। पर्यटन मंत्रालय के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में बिहार में 65.46 मिलियन यानी लगभग 6.54 करोड़ घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू धर्म से जुड़े ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के कारण बिहार देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन राज्यों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मनरेगा में काम मांगने के बावजूद बेरोजगार 13,000 मजदूरों को जल्द रोजगार मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने पंचायतों को 3 दिन में ऑफर लेटर जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही आवास योजनाओं की समीक्षा कर लंबित भुगतान और अधूरे मकानों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। राजगीर तिलैया कोडरमा रेल लाइन के चालू होते ही राजगीर, तिलैया, नवादा, बरही और कोडरमा सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इससे हजारों यात्रियों की रोजमर्रे की जिंदगी आसान होगी। छात्रों को जहां शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी और स्थानीय किसानों और व्यापारियों को बड़े बाजारों से जुड़ने का रास्ता खुलेगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का परचम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लहराए, इसके लिए 1 लाख युवाओं का नेतृत्व खड़ा करना है। यह नेतृत्व तभी खड़ा होगा जब कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में भी पार्टी को नेतृत्व देंगे। हावड़ा डिजीवन में 2 स्टेशनों के बीच पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने की वजह से बिहार और उत्तराखंड जाने वाली 3 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन कर दिया गया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और उत्तराखंड के देहरादून से कोलकाता जाने वाली ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। जिन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है उसकी लिस्ट यहां देखें। इन आवासीय विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र पढ़ सकते हैं।
क्लास 9 में एडमिशन के लिए उम्र 16 साल और कक्षा 11 के लिए 18 साल तय की गई है। विद्यालय में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के नंबर के आधार पर बने मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इसके लिए कैंडिडेट की अधिकतम पारिवारिक आय 1 साल की 6 लाख रुपए होनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गोह प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारियों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर की जा रही है। सरकार द्वारा जारी किए गए इंटर मिनिस्ट्री डेटा के आधार पर गोह प्रखंड के 8,443 ग्रामीण राशन कार्ड धारियों को अपात्र की कैटेगरी में चिह्नित किया गया है। संजीव कुमार सिन्हा, गयाजी, बिहार। गयाजी जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। खैरा गांव में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार ने एक ही पल में 3 घरों के चिराग बुझा दिए। यह हादसा इतना भयावह था कि गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को पटना पहुंचे। दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नबीन की यह पहली बिहार यात्रा है। पटना एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा चीफ संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित अन्य लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नितिन नबीन ने पटना में आयोजित एक रोड शो में हिस्सा लिया। 23 दिसंबर 2025 नए साल से पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी खास मौके के लिए आज मंगलवार को सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले 23 दिसंबर का ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के भाव में 2,400 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल देखने को मिला है। चांदी के दाम में 4,000 रुपए प्रति किलो की बढ़त हुई है। सराफा बाजारों द्वारा जारी की गई नई कीमतों के अनुसार आज सोने के रेट 1,38,000 और चांदी के दाम 2,23,000 के पार दर्ज किए गए हैं। 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो गोल्ड रेट टुडे 1,27,150 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,38,700 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,04,060 रुपए पर चल रहा है। इसके अलावा 1 किलो चांदी का भाव देखें तो यह 2,23,000 रुपए पर पहुंच गया है। मंगलवार का चांदी का लेटेस्ट रेट जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली। सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,23,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में 2,34,000 रुपए और भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,23,000 रुपए रेट चल रहा है। मंगलवार का 18 कैरेट सोने का भाव दिल्ली, जयपुर सराफा बाजार में सोने का भाव गोल्ड रेट टुडे 1,04,060 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,03,910 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,03,960 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में 1,06,500 रुपए पर चल रहा है। मंगलवार का 22 कैरेट सोने का भाव भोपाल, इंदौर में सोने का भाव 1,27,050 रुपए, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में 1,27,150 रुपए और हैदराबाद, केरल व कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,27,000 रुपए चल रहा है। मंगलवार का 24 कैरेट सोने का भाव भोपाल, इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,600 रुपए, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ व चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,38,700 रुपए, हैदराबाद, केरल व बेंगलुरु, मुंबई सराफा बाजार में 1,38,550 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,39,310 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ शुद्धता और मेकिंग चार्ज जरूर जांचें। यह सोने की शुद्धता की गारंटी होती है, जिसमें BIS लोगो, कैरेट, जौहरी की पहचान, टेस्टिंग सेंटर का निशान और एक यूनिक HUID नंबर होता है। 24 कैरेट सोने में एक शुद्धता 24/24 बराबर 1.0
और 22 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता होती है। सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होना चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं, लेकिन 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं और इसी के आभूषण बनाते हैं। चांदी की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग का नियम लागू है। हॉल मार्किंग के नियमों के तहत चांदी पर 6 अंकों का यूनिक HUID कोड होगा। इससे पता चलता है कि गहने में कितनी शुद्धता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। 925 या 9250 अंक का मतलब है कि चांदी 92.5% शुद्ध है। हालांकि चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। आप बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। नोट: ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।